हम चल पड़े हैं कैपिटल न्यूज की टीम एक साथ मेदिनीनगर नगर निगम के हालात को जानने, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि निगम की सरकार जो भाजपा नीति है, जो नेतृत्व अरुणा शंकर मेयर और डिप्टी मेयर मंगल सिंह के नेतृत्व में चल रही है, उस निगम की सरकार के जब 1000 दिन पार हो चुके हैं, 1000 दिन पूरे हो चुके हैं, तो साहब उपलब्धियां और कमियां कहां हैं? इन पड़ताल के बीच हम पहुंचे हैं जिन्हें कहा जाता है नगर पिता, पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सिंह के आवास पर, और हम इन्हीं से जानते हैं कि 1000 दिन पूरे हो चुके हैं जो नई नवेली जो सरकार बनी, जो पहले निगम की, जब नगर निगम का गठन हुआ तो पहली जो सरकार बनी, क्या लगता है कि उनकी कार्यशैली कैसी है और कार्यतालिका किस रूप में आगे बढ़ रही है? देखिए, आपने जो प्रश्न हमारे सामने रखा है कि 1000 दिन पूरे हो चुके, दिन तो पूरे होंगे ही भाई, 1000 का 3000 दिन पूरे होंगे, लेकिन आदमी को जो चेयरपर्सन होता है उससे बहुत जनता को उम्मीद होता है, और उस उम्मीद पर कितनी खरे उतरे हैं इन लोग, ये मैं अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं समझता। ये खुद जनता देख रही है, खुद जनता जान रही है कि 1000 दिन में उनको क्या उपलब्धि मिली है। लेकिन विपक्ष से तो उम्मीद करेगी जनता कि विपक्ष उन बातों को बताए जो बातें जनता तक नहीं पहुंचती हैं। देखिए, अहम चीज 2 चीज है इंसान का, शहर 3 चीज: आवास, जल और मृत्यु उपरांत उसका 10 कर्म। पूनम सिंह जो पूर्व अध्यक्ष थी, उनके द्वारा श्मशान घाट का निर्माण करवाया गया। आज आप भी जाते हैं वहां, हर कोई जाता है वहां, भवन बनकर तैयार है, सारा इक्विपमेंट्स लगा हुआ है, उद्घाटन नहीं हो रहा है। आप सोच लीजिए कि उस समय कितनी परेशानी होती है। एक साथ अगर 3, 4, 5 डेड बॉडी पहुंच जाता है, लोग छटपटाने लगते हैं कि हम कहाँ क्या करें। ये उपलब्धि है, पहली उपलब्धि ये है। दूसरी उपलब्धि आई है पूनम सिंह के द्वारा ही, भाजपा नीति की जब सरकार थी, हमारे पीएचडी मंत्री, नगर विकास मंत्री, सारे लोग आए, सांसद भी थे, सबों के बीच में 58 करोड़ का योजना पारित हुआ, और पारित होने के बाद शिलान्यास हो गया गांधी मैदान में। वो योजना कहाँ है? कब पानी मिलेगा यहाँ के लोगों को? कब कांडू मोहल्ला के लोगों को पानी मिलेगा? कब हमीदगंज को पानी मिलेगा? कब आबादगंज को पानी मिलेगा? दूसरी इनका जो गिनती आप 1000 दिन का गिना रहे हैं, जब उसका शिलान्यास हो चुका था तो वो काम क्यों रुका? आखिर कहाँ है वो योजना? किस खाते में वो चला गया? क्या वो बांध करके रख दिया गया? रख दिया गया तो क्या यहाँ लोगों की, यहाँ की जनता को जो सब पूर्ति होगी? लोग क्या इस साल जल बिना नहीं मरेंगे? अब तीसरी चीज आप आइए जल पर ही। तालाब मेरा 16 एकड़ 4 डिसमिल का है, जिसका कि हमने नापी भी करवाया था। बहुत सा उसमें इंक्रोचमेंट है, ये इंक्रोचमेंट तो हटा नहीं रहे हैं। इसका डीपीआर पूनम सिंह के समय में ही लखनऊ के एजेंसी के द्वारा कराया गया। वो डीपीआर कहाँ है? क्या उस डीपीआर के अनुसार काम हो रहा है? अगर उस डीपीआर के अनुसार काम हो रहा है तो इतना अच्छा बाउंड्री वॉल जो पूर्व में निखिल कुमार सिंह के द्वारा जो कराया गया था, जो डीडीसी हमारे यहाँ थे, उस समय भी करीब इस पर हम समझते हैं कि 55 लाख रुपए खर्च हुए थे, उसको क्यों तोड़ा गया? क्या उससे ये मजबूत दीवार बन रहा है? क्या ये घेराबंदी उससे मजबूत है? ये तो देखने की चीज़ है, तो सोचने की चीज़ है, तो समझने की चीज़ है, और सारी चीज़ जनता देख रही है। जनता के आंखों के तले हर चीज़ प्रतिबिंब की तरह, सांप आईना की तरह साफ है। अब जनता इस पर निर्णय लेगी कि क्या उसको करना है। है कि आखिरकार जिन बातों को आप कह रहे हैं हम मानते हैं, विरोध क्यों नहीं हो पाता है जो विरोध होना चाहिए? अगर सरकार निरंकुश हो गई है, मनमाना काम कर रही है, तो विरोध क्यों नहीं हो पाता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि विरोध होना चाहिए। विरोध कौन करेगा? जनता। जनता विरोध करेगी। जनप्रतिनिधि का काम है विरोध करना।
आप देखते होंगे कि अभी मोदी जी की सरकार चल रही है, लेकिन उनका विरोध कौन करता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी विरोध करते हैं या अब आले तबके के नेता विरोध करते हैं? जो प्रतिपक्ष में बैठते हैं, ये नहीं कि वो रोड पर के हैं, ये वो कोई जनता नहीं है, वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए सांसद में उनकी जनता की भावना को उठाते हैं, जनता की भावना को कहते हैं। लेकिन हमें तो लगता है कि सब वार्ड कमिश्नर भी, उन पर भी मैं कटाक्ष कर रहा हूँ कि वार्ड कमिश्नर भी, इनकी बोर्ड की बैठक नहीं होती है, आयुक्त बोर्ड की बैठक नहीं कराते हैं, जबकि महीने में एक बोर्ड की बैठक पूनम सिंह के समय में बराबर होता रहा है। ये हमारी परिपाटी रही है, ये नियमावली में भी है कि महीने में एक बार बोर्ड की बैठक करनी है। इनकी कब की बोर्ड की बैठक होती है और यही जानते होंगे, 6-6 महीने तक की इनकी बोर्ड की बैठक नहीं होती है। समस्याओं का हल होगा कैसे? जब तक बोर्ड का बैठक नहीं होगा समस्या आएगा नहीं, और समस्या आएगा नहीं तो उसका हल होगा नहीं। नतीजा है कि डेवलपमेंट तो नहीं होगा भैया। डेवलपमेंट के लिए समस्या को तो आपको लाना होगा, और वो कौन लाएगा? समस्या को यहाँ जो विरोधी तबके के जो बैठते हैं वार्ड आयुक्त, उनको बोर्ड में लाना होगा। बोर्ड में ला करके इसको सामने प्रदर्शित करना होगा, तभी जा करके जो है उसमें सुधार होगा। वो तो साफ तौर पे कहते हैं कि जो बोर्ड की बैठक में जो बातें आती हैं, जो मुद्दे आते हैं, उनका इम्प्लीमेंट नहीं होता है। आखिरकार उसके पीछे मंशा क्या होती है, क्यों है ऐसा? हम कहते हैं कि आपके पास अनुभव है और उस अनुभव को जरूर हम जनता के बीच नहीं, पहुंचा। जनता के बीच में हमारी अनुभव को आप शेयर करना चाह रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अब ये कहते हैं बोर्ड की बैठक नहीं होती है। बोर्ड का बैठक का अधिकार किसको है? बोर्ड का बैठक बुलाएगा को? बोर्ड का बैठक, बोर्ड जो है सो अध्यक्ष का होता है, बोर्ड अध्यक्ष का होता है। वहाँ न कोई एग्जीक्यूटिव अफसर है, न कोई आयुक्त है, और न कोई अफसर है। बोर्ड की बैठक आहूत की जाती है निगम के महापौर के द्वारा। महापौर को बैठक कॉल करना है, मासिक बैठक जो है सो आदेश करेगा, और आयुक्त को जो है सो बैठक कॉल करके नोटिस करके बैठक को बुलाना है। अगर बैठक नहीं बुलाते हैं, बैठक में जो बात होती है उसको नहीं रखते हैं, तो नियमावली में स्पष्ट है कि उसका विरोध करते हुए एक मत से विरोध करते हुए जो है सो सरकार को लिखते हैं। प्रोसीडिंग लिखवा करके सरकार, प्रोसीडिंग तो लिखवा सकते हैं ना, अपना विरोध तो दर्ज करा सकते हैं ना। विरोध को दर्ज कराते हुए सरकार को लिखें। हम समझते हैं कि सरकार इस पर निश्चित रूप में अपना नियमावली के तहत एक्शन लेगा, और एक्शन लेगा तो इनकी बातों को रखा जाएगा। अभी एक नई चीज़ हमको सुनने को मिला है आवास योजना का। आवास योजना पूनम सिंह के समय में बहुत ज़्यादा हुआ। हम समझते हैं हज़ारों की संख्या में अब आवास योजना हुआ पूरे शहर में। अभी सुनते हैं 480, अब 3000 दिन बीत, हमको आंकड़ा नहीं मालूम है, हम ना ऑफिस जाते हैं ना हम किसी से पूछते हैं। 480 है कि 484? 484 हुआ है, और 484 भी हुआ है, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वो भी उन लोग बेचारे लोग आस लगाए हुए हैं कि हमको काम मिले, हमारा घर बन जाए, वो भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आखिर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है दोहन हो रहा है। इस दोहन को वार्ड आयुक्तों को रोकना चाहिए, जनता को लाभ देना चाहिए, तभी वार्ड आयुक्त जो है सच्चे प्रतिनिधि हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बातें तो होती ही नहीं है, सिर्फ साफ सफाई और नली गली की बातें को उससे ऊपर उठ करके और सौंदर्यीकरण की बातें की जाती है बड़े स्तर पे योजनाओं को। अभी तो मरीन ड्राइव से लेकर के तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है। आप कह रहे हैं कि 16 समथिंग कुछ एकड़ ज़मीन है। कितना आपको लगता है कि कितना एकड़ में काम चल रहा है, और मैरीन ड्राइव वगैरह क्या है, इसका क्या किस रूप में समझे? प्रश्न तो बहुत सा एक ही साथ रख दिए हैं, फिर भी हम आपको जवाब बहुत सारे प्रश्न हैं और समय कम, क्योंकि आप लोग भी हमेशा तो हमारे लिए सुलभ हो नहीं पाते हैं। ठीक है, आपका हम प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। पहला तो आपका हम तालाब पर दे रहे हैं। तालाब का सुंदरीकरण होना चाहिए, निश्चित रूपेण होना चाहिए। आपको पहले भी बताया कि तो नेकेड आई से देखा जा सकता है कि कितने में तालाब का सुंदरीकरण हो रहा है। आखिर मेरा 16 एकड़ गया कहाँ? पहले तो हमारा ज़मीन नहीं निकला। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, 3 साल से जो नगरपालिका का रेवेन्यू आता था तरका तालाब का ठेकेदारी करके, क्या ये वित्तीय अनियमितता नहीं है? 3 साल से रेवेन्यू नहीं आ रहा है, क्या ये वित्तीय अनियमितता नहीं कहेंगे इसको?
अगर हर साल 15 लाख भी आया तो 15 या 45 लाख रुपए का लॉस हुआ, पहला चीज़। दूसर का चीज़, इससे भी कोई खास तकलीफ जनता को नहीं होगा, ये तो नगर पालिका का चीज़ है, ये नगर निगम का चीज़ है। लेकिन जनता को तकलीफ ये होगा कि सारे जल स्रोत, चाहे वो हमीदगंज का हो, चाहे वो जेल हाता का हो, चाहे वो बाजार एरिया का हो, माध्यम है वो तालाब, वो तालाब को ड्राई कर दिया गया, पानी बहा दिया गया, जहाज को तोड़ दिया गया, जहाज को इस बरसात में पानी रोका नहीं गया। नतीजा है कि आने वाला मार्च और अप्रैल महीने में जल स्रोत इतना नीचे चला जाएगा कि यहाँ की जनता पानी के लिए रात भर दौड़ेगी तो भी उसको प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिलेगा। ये कितना बड़ा अन्याय है, ये डेवलपमेंट है, ये तो तालाब पर है आपका। और आप क्या जानना चाहते हैं पूछिए। मेरीन ड्राइव। मेरीन ड्राइव, अरे भैया मेरीन ड्राइव क्यों बना रहे हो? मेरीन ड्राइव तो स्वतः ये प्रकृति का देन है, ये तो ईश्वर ने खुद दे दिया है। कोयल नदी शहर के किनारे किनारे, वो तो स्वतः मेरीन ड्राइव है। अब मेरीन ड्राइव में एक ही चीज बचा हुआ है, आप उसको विधिवत सफाई करा दो। और एक वो सबसे बड़ा चीज है, नदी किनारे खूब सुअर कटाता है, रेताता है। नदी में जो है सो शहर का पूरा नाला गिर रहा है। अब उन नलवा को जो है सो बनवा दो ना, रिजर्वायर बनवा दो, जहां से कि फिल्टर होकर के पानी जाए, जहां जहां नाला गिर रहा है वहां। अगर हमसे सुझाव लोग मांगते तो हम यही देते उन लोगों को कि एक जो है सो उन लोगों का रिजर्वायर बनवा दो, जहां से फिल्टर होकर के कोयल नदी में स्वच्छ पानी जाए, बू नहीं आवे, गंदगी नहीं आवे। नदी के किनारे हमारा पूनम सिंह के समय में आया था कि 4-6 शौचालय बना दिया जाएगा। 4-6 शौचालय बना दो, जो लोग नदी में जाते हैं वो लोग उसमें जाएं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि नदी के किनारे जो सुअर का बखौर जो बना हुआ है, और सुअर जो जाके गंदा करें, उसको रोक लगा दो, फिर वो तो स्वतः मेरीन ड्राइव है। तो ये प्रकृति का देन है, ये तो ईश्वर ने दिया है, ये तो ईश्वर का दिया हुआ कोयल नदी है, जो हम लोगों को ये में आशीर्वाद में भगवान से मिला है। लेकिन मेयर और मेयर के प्रतिनिधि तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं बड़े शहरों की भांति, बड़े सी बीच के भांति ये जो नदी का जो एक खूबसूरत मनोरम दृश्य है उसको और सजाने और संवारने की जरूरत है, ताकि वहाँ बैठ सकें लोग, घूम सकें, पार्क का एंजॉय कर सकें। ठीक है, पार्क का एंजॉय लें, पहले तो इसको तो कर लें। पहले मूलभूत जो है सो हम करेंगे ही नहीं और सीधे मेरीन ड्राइव देखेंगे। हम मेरीन ड्राइव बना दिए, बहुत सुंदर बना दिए, सब कुछ कर दिए, और वहाँ आकर के सुअर चल रहा है, वहाँ गंदगी गिर रहा है, वहाँ नाला का पानी गिर रहा है, तो क्या मेरीन ड्राइव की खूबसूरती रहेगी? अगर रहेगी तो आप सोच लीजिए, अगर रहेगी तो बनाए। हम मेरीन ड्राइव बनाने के विरोध में नहीं है, लेकिन मेरीन ड्राइव इतनी बड़ी खूबसूरत चीज बन रही है, क्या इसके पीछे पहले ये सोचा गया? अगर नहीं सोचा गया है तो इसको सोचा जाए, वहाँ से सुअर का बखौर हटाया जाए। और जो सुअर कटता है, जो सुअर काट करके लोग जो है सो क्या बोलते हैं, नदी में उसका सारा नदी पोटी बहा देते हैं, तो क्या वहाँ मेरीन ड्राइव में जो लोग घूमने जाएंगे उसी का बू बर्दाश्त करेंगे, खुशबू उसी का लेंगे? तो नदी के किनारे अगर सफाई अच्छी तरह से हो, बिल्कुल। ये तो कहने से बाज नहीं आते, लोग कहते हैं कि नहीं, पहले की अपेक्षा जो सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए वो सब में अधिकता आई है, सब में बढ़ोतरी हुई है, और ज़्यादा साफ सफाई की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप जो कहते हैं कि सड़क की सफाई तो सही में इनका हो रहा है, वो तो हम नहीं कहेंगे कि नहीं हो रहा है, लेकिन सफाई क्या हो रहा है? सफाई कर कर नाला में डाल दिया जा रहा है, नाला सारा बजा रहा है, नाला सब भरा हुआ है, वो गंदगी कहाँ जाएगा? पहले तो नाला की सफाई इनको करनी चाहिए। नाला की सफाई अगर ये कर लेते तो ये झाड़ू बहारू अपना करते रहते, किसी तरह की कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि लाइट पर आप जो कह रहे हैं, तो आप जितना लाइट देख रहे हैं अगले चेयरमैन के समय में ही लगा हुआ है, उसकी मरम्मती इन लोग अच्छी तरह से कर दें, यही सबसे बड़ी चीज़ होगी। तीसरी की चीज़ है कि लाइट के संबंध में आज आप कह रहे हैं कि 1000 दिन बीत गया, 1000 दिन बीत गया, तो आप इस शहर को छोड़ दीजिए, शहर के बाद उस इलाके में चलिए जो इलाके नए नगर निगम से जुटे हैं, जो इलाके जैसा चैनपुर हो गया, सिंगरा हो गया, निमिया हो गया, बैरिया हो गया, सुदना हो गया, जो आपको कल्याणपुर का कुछ हिस्सा हो गया, ये सब जो जुटे हुए हैं, सेमरटाड़ हो गया, ये सब इलाके जो नगर निगम से साथ जुटे हुए, वहाँ कितनी लाइट लगी है? जरा गिन के आप हमको बता सकते हैं? अभी तक 1000 दिन पूरे हो गए, अभी तक क्यों नहीं लाइट लगा वहाँ? पूर्व में जो
नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा लाइट लगाया गया है, उसकी मरम्मती भी तो अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। क्यों मरम्मती नहीं हो पा रही है? जबकि इसके लिए टेंडर हुआ है, गवर्नमेंट ने ही टेंडर किया है और गवर्नमेंट टेंडर करके ठेकेदार को दिया है कि मेंटेन उसको करना है। क्या उस पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं? क्यों नहीं अंकुश लगाते हैं उसके ऊपर कि आप जो है सो काम कीजिए? ये अंकुश उन लोगों को लगाना चाहिए। ये मेरा सुझाव है उन लोगों को कि अंकुश लगाना चाहिए, लाइट की सुविधा देनी चाहिए। अब तीसर की सबसे बड़ी चीज़ चले आइए, अब हमको तो घर से कभी कभार निकल जाते हैं, कहीं किसी के यहाँ कोई बुलावा आ जाता है तो चले जाते हैं मिलने के लिए। हर जगह लोग यही प्रश्न उठा देते हैं कि नगर निगम में पुराना नया जो एरिया आया हुआ है, उस एरिया में ज़बरदस्ती कहा जा रहा है 2000 रुपया दो फाइन और अपना घर का टैक्स दो। अरे भैया, कुछ सेवा देवे दिए नहीं हो उनको, कोई सुविधा दिए नहीं हो, आप किस चीज़ का टैक्स लेते हैं? सुविधा कर लेते हैं। सुविधा कर में क्या है? आपको सफाई देना है, नाला देना है, रोड देना है, लाइट देना है, पानी देना है, शिक्षा देना है, यही ना देना है। तो आप देते हो उनको, देने के लिए कुछ नहीं दे रहे हो। अब उनसे कह रहे हो कि आपको इतना टैक्स हो गया और 2000 रुपया फाइन हो गया। कम से कम इस पर तो कुछ रियायत करो। कुछ दिन उनको ये तो सरकार से कहो कि यार सरकार जी, आप आंख खोलिए, उन इलाके के लोगों को अभी कम से कम ये 2000 रुपया से बरी कर दीजिए। कि मैं वादा देता हूं कि अगर पूनम सिंह होती तो ये 2000 रुपया फाइन कभी नहीं लगने देते। 2000 रुपया का फाइन कभी नहीं लगता। और 2000 रुपया फाइन जो लेकर के आते हैं उन लोग, हम लोग जैसे रजिस्ट्रेशन करते, खड़ा हो जाते और खड़ा होकर के बगावत करते। और सरकार को हम लोग जो है सो इतना तय जानिए कि सरकार को इतना झुका देते कि सरकार 2000 रुपया जो फाइन ले रहा है वो फाइन लेने से अपने तो क्या माने कि अधिकारों की जानकारी नहीं, कर्तव्यों का बोध नहीं है? जो भी प्रतिनिधि है, चाहे वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो या फिर वार्ड आयुक्त हो, किसी को। देखिए, सवाल यह है कि अधिकार का तो बोध इनको है, सब कुछ है इनको। हम इनकी बुराई नहीं कर रहे हैं कि इनको अधिकार का बोध नहीं है या जानते नहीं है या समझते नहीं। बहुत लोग इसमें, बहुत से वार्ड कमिश्नर ऐसे हैं जो कि सारी चीज़ को जानते हैं। बहुत से ऐसे वार्ड कमिश्नर हैं जिनको कि नगरपालिका अधिनियम का जानकारी भी है और शेयर भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये क्यों चुप हैं ये जाने, हम नहीं बता सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि उनकी सुनी नहीं जाती हैं? उनकी सुनी नहीं जाती है। यह भी हो सकता है कि उनकी सुनी नहीं जाती होगी। उनकी सुनी नहीं जाती होगी, एक बार किए होंगे, 2 बार किए होंगे, 4 बार किए होंगे, अंत में उनको सुनी नहीं जाती होगी तो भी चुप हो जाते होंगे। लेकिन ये आवाज़ उठानी चाहिए, बार बार आवाज़ उठानी चाहिए। महोदय, हमारा सवाल तो सही होगा ना तब कि क्यों आखिरकार विरोध नहीं हो पा रहा है, क्यों विरोध की आवाज़ दब जा रही है? देखिए, विरोध की आवाज़ अगर ये जनप्रतिनिधि, अगर मान लीजिए कि जिनको कि दायित्व है कि ये उठावें और उठा करके शहर को सुसज्जित करें, शहर को लोगों को सहूलियत दें, अगर ये आवाज़ नहीं उठावेंगे तो 1000 दिन पूरा हुआ है, 1000 दिन के बाद 3000 दिन भी पूरा होगा। लेकिन इस बीच इस शहर में इतनी बड़ी हंगामा होगा, इतना बड़ा हंगामा होगा कि जनता रोड पर उतर आएगी और जनता जवाब देगी। जनता सड़क पर उतरेगी और जनता जवाब देगी, लेकिन उस जवाब का इंतजार अब तो हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि अब हमारा भी धैर्य जवाब दे गया जब 1000 दिन पूरे हो गए। उपलब्धियों की लगातार प्रेस मीडिया के माध्यम से गिनाई तो जाती है, लेकिन उपलब्धियां हैं कहाँ, धरातल पर दिखाई नहीं पड़ती है। और हर एक तालाब, मेरीन ड्राइव जैसे ऐसे तमाम योजनाओं पर, जिन्हें कहा जाता है कि महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं। तो लाजमी है कि 1000 दिन के पड़ताल में जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, आप जरूर सुन रहे हैं। अब तय आपको करना है कि कौन सही कौन गलत, किसका जवाब सही किसका सवाल गलत। इन सब सवालों को लेकर के हम हर किसी से मिलेंगे और आपको बताते चलेंगे। लेकिन उससे पहले इतना जरूर कहेंगे कि देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। तरुण नागरे के साथ AP लकी, मेदिनी नगर।